हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, आज आपके पास एक बेहतरीन फंक्शन है जिसका नाम है नेस्टेड इफ, राइट। आज की ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। सो गाइस, समझिए नेस्टेड इफ क्या है। देखिए, नेस्टेड इफ नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नेस्टेड इफ आप लिखेंगे तो आ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। जब इफ के अंदर इफ लगता है उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ओके गाइस, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेटा देखें मेरे पास, आपके लिए इस प्रकार एक एग्जांपल के लिए आप समझिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे रैंडम इनकम है, राइट। रैंडम आप यूज करें, आपको पता ही होगा। और इस तरह से हमने ईयरली इनकम ले ली 1 लाख से लेके 10 लाख, 1000 लाख, राइट। बड़ा सिंपल है, समझ में आया। इसको आपने कंट्रोल डी कर दिया। मेरे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जो जिनकी इनकम ये है, राइट। अब आपने देखा होगा कि इनकम का कुछ हिस्सा करता है ना, राइट। तो इस प्रकार का एक कंपनी है या एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारी सेल्स हो गई या सैलरी आप कह सकते हो, राइट। अब यहां पे एक स्लैब आता है, जैसे इनकम टैक्स जब आपका कटता है तो एक स्लैब है कि 5 लाख से ऊपर आय वालों का कटेगा, राइट। तो एक एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हमारी इनकम एक सेट बन रखा है कुछ इस तरह, अगर हमारी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, राइट, तो इनकम का आप काट दो तकरीबन 10%। एग्जांपल मान रहे, एक नॉर्मली डेटा आप समझ रहे, राइट। इसी तरह से इनकम और बढ़ा दीजिए आप। अगर आपने ये कह दिया कि अगर हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो इनकम का आप 8% काट दीजिए। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है तो इनकम का आप 7% हिस्सा काट दीजिए, राइट। अगर आपकी इनकम 5 लाख है यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से इसका 5% काट दीजिए, राइट। इसी तरह से हमने ये कह दिया कि अगर हमारी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो उसका आप 4% काट दीजिए। अगर हमारी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो हमें इनकम का 2% काटना है, राइट, कुछ इस तरह से। और लेस देन 3 लाख की जो इनकम है उस पर हमें लिख लेना है नॉट एलिजिबल, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज की ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे, राइट। एग्जाम्पल में आप 8 लाख तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने LAC लिख दिया। सो गाइज, आपको क्या करना है, बड़ा क्लियरली समझ में आएगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में एंड, इफ और की कंडीशंस पढ़ाई होगी और मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने वो अच्छे से समझी होगी। तो उसी के बेस पे ये कंडीशंस निकलनी है। सेम चीज आप यहाँ पे लगाएंगे इफ, राइट। इफ मतलब यदि, या अगर यदि ऐसा हो तो क्या हो, राइट। तो वही चीज यहाँ पे है, आप इफ लगाएं, लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा गाइस। आपका ये नंबर आप सेलेक्ट करें, ग्रेटर देन करिए आप। जो पहली कंडीशन है आपकी 8 लाख, राइट, तो 800, 8000, 80,000, 8 लाख, राइट। अगर हमारी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, ट्रू के लिए हम उस दिन लिख रहे थे, राइट, प्रॉफिट या लॉस। आपको कुछ नहीं करना, इस इनकम का काटना है कितना %, 10%। तो इसी सेल को आप सिलेक्ट कर लो, गुणा का साइन लगा लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई वाला, और 10% मेंशन कर दीजिए इस तरह से, राइट। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप उसका 10% काट दो, और अगर नहीं है तो नहीं के लिए क्या है, अगली कंडीशन लगा देंगे। इसी के बाद हम यहाँ पे उस दिन ब्रैकेट कर रहे थे या हम लिख रहे थे, इसी के बाद आप इफ लिख लीजिए दोबारा से और रिपीटेड कंडीशन कर लीजिए, राइट। अगली वाली, ये इनकम ग्रेटर देन 7 लाख, ठीक है। 7 लाख हो तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, 8% काट देंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। इफ ये इनकम अगर हमारी 6 लाख होती है तो इसका हमें काट देना है गाइस 7%। बस इसी फॉर्मूले को आप अगला, मतलब जो जहां पे फॉल्स हो रहा है वहां पे ना अगला इफ लगाते रहिए। ओके गाइस, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 500, 5000, 5 लाख, राइट। अगर ये 5 लाख से ऊपर है तो हम लोग इसका 5% हिस्सा काट देंगे। फिर इसी तरह से ये अगर आपकी 4 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो ये आपको कर देना है गाइस 4% इस तरह। अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन
3 लाख होती है तो आपको कर देना है 2%, और जहां पे नहीं है वहां पे हम कर देंगे इसी में इन्वर्ट कॉमा में नॉट एलिजिबल, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, डन। आपका ये अपडेट हो चुका है। अब देखेंगे गाइस यहाँ पे नॉट एलिजिबल वहां पे आया है जहां पे आपकी इनकम कितनी है। मैंने 3 लाख से ऊपर वाले की कोई कंडीशन मैच नहीं करी क्या? ये हमने लगाया फॉर्मूला D6, ये वैल्यू आ रहा है इसलिए क्या आ रहा है कि अगर ये है D7 का, ओके यहाँ पे ये क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। G7 का हमने प्रतिशत नहीं लिखा है तो इसका प्रतिशत जो है गाइस वो है आपका 2%। आप यहाँ पे ना 2% लिख लीजिए, इसलिए मेरा एरर आ रहा है। देखिए तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे कि अगर हमारा इनकम 8 लाख से ऊपर है तो उसका आप 10% काट दीजिए। उसी के बाद जहां पे आपके गलत कंडीशन हो रही, फॉल्स कंडीशन आ रही थी, वहां पे आपने अगला रिपीटेड इफ लगा दिया कि इफ अगर इनकम आपकी 7 लाख से ऊपर है तो 8% कर दीजिए, 6 लाख से ऊपर है तो 7% कर दीजिए, 5 लाख से ऊपर है तो इतना कर दीजिए, 4 लाख से ऊपर है तो इतना कर दीजिए, और लेस देन वाले को हमने नॉट एलिजिबल कर दिया, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली गाइस नेस्टेड इफ तब यूज किया जाता है जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशंस हो, राइट। जैसे आप एक कैटेगरी आपने आज समझी, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। या गाइस आपने ग्रेडिंग सिस्टम देखा होगा गाइस, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए बेसिकली आपके पास ये चीजें यूज की जाती हैं जो आपका इफ यूज किया जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट डेवलप होती है, यानी कि ये लोग नॉट एलिजिबल हैं, आगे इनका नहीं कटेगा या ऐसा कुछ कंडीशंस आपकी आती है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये है जो है टॉपिक, वो है नेस्टेड इफ का। इफ के अंदर जो इफ होता है रिपीटेड, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप इस वीडियो को भी अपना प्यार देते रहिए, इसको पूरा आप देखें, समझ में आपको जरूर आने वाला है। और एडवांस एक्सेल में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको देना हो तो बेझिझक हमें दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको करके जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।